यहाँ पे जो सूत गोस्वामी हैं वे ऋषियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है वह बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि यदि हम बहुत उत्कृष्ट प्रश्न भी करते हैं और यदि वह सांसारिक है तो वह अच्छा कहलाएगा ही नहीं, परंतु भगवान के विषय में जानने वाला आपका प्रश्न बहुत अधिक अच्छा है। शिव कथा के विषय में जानने का प्रश्न। इस संसार में केवल तीन ही प्रकृति के जीव हैं, तीन ही कोटि के लोग होते हैं। कौन कौन से? पहले विषयी, जो कि पूरी तरह से संसार में डूबे हैं, उन्हें बाकियों से कुछ लेना देना नहीं है, केवल अपनी इंद्रियों के पोषण में लगे हुए हैं, अपनी इंद्रियों को सुख देने में। नाक को अच्छी सुगंध मिले, मुख को अच्छा भोजन मिले, मन में जो आ रहा है उसी को व्यक्त करना, शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार न चल करके खुद की मनमानी करना, विषयों में फंसे हुए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, इन विषयों में फंसे हुए इस कोटि के जो जीव हैं उन्हें विषयी जीव कहा जाता है। परंतु यदि ये भी शिव जी की कथा सुने तो भले ही इन्हें भगवत प्राप्ति ना हो, क्योंकि ये इतने अधिक विषयों में डूबे हैं इसलिए। परंतु तब भी यदि ये विषयी लोग भी शंकर भगवान की कथा सुनते हैं तो इनके कानों को भी यह कथा बहुत अधिक अच्छी लगती है, यह कथा उन्हें भी आकृष्ट करती है। दूसरी कोटि के दूसरे लेवल के लोग हैं मुमुक्षु, यानी कि जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, वे कहलाते हैं मुमुक्षु कोटि के जीव। तो यदि वे यह कथा मुमुक्षु कोटि के जीव सुनते हैं तो उनका भी कल्याण होता है, और मुक्त कोटि के जीव, उनका भी इस कथा में मन लगता है और कल्याण होता है। यदि विषयी कोटि के जीव इस कथा को सुने तो इस कथा को सुनने के प्रभाव से वे विषय से मुमुक्षु बन जाते हैं, और यदि कोई मुमुक्षु कोटि का व्यक्ति सुने तो वह मुक्त बन जाता है, और यदि कोई मुक्त कोटि का जीव इस कथा को सुने तो वह भगवान की नित्य सेवा में प्रविष्ट हो जाता है। आपने शिव जी की कथा विषयक जो प्रश्न पूछा है, एक समय नारद जी महाराज ने भी यही प्रश्न अपने पिता परम पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। यहाँ पे जो ऋषिगण हैं उन्हें उत्सुकता होती है, वे कहते हैं कि वह संवाद क्या है, आप हमें वह पूरा संवाद बताइए। तो अब कथा पहले से प्रारंभ कर रहे हैं कि नारद जी महाराज एक वन से जा रहे थे, वहां का पर्यावरण बहुत सुंदर था, वे साधु हैं, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उनका मन यही करता है कि यहाँ बैठ करके कुछ देर भजन साधन कर लिया जाए। वे भगवान की भजन कीर्तन में स्मरण में लग जाते हैं और ध्यान करते करते, भगवान का चिंतन करते करते भगवान में वे इतने अधिक डूब गए, यानी कि भगवान का स्मरण करते करते भगवान में उनकी इतनी चेतना चली गई कि शरीर की सुध बुध उन्हें नहीं रह गई कि मैं शरीर के स्तर पे हूं या नहीं हूं। जहां शास्त्रों में कहा जाता है ब्रह्मास्मि, उसका अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान बन जाते हैं या भगवान किसी पद का नाम है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है, यहाँ पे नारद जी के लिए भी प्रयुक्त यही शब्द हुआ है, ब्रह्म, यानी कि वे ब्रह्म कोटि पे चले गए, उनका पूरा स्मरण, पूरा चित्त वहां चला गया, शरीर के स्तर पे वे नहीं रहे। उन्होंने तप किया और इतना भीषण तपस्या देखकर देवताओं का राजा इंद्र भयभीत हो जाता है, और भयभीत होकर वह अपने मित्र कामदेव और उसकी पत्नी रति के साथ में, कामदेव का जो सखा है वसंत, इन सबको आज्ञा देता है कि जाओ
और नारद जी की तपस्या भंग करो। अब यहाँ इंद्र भयभीत क्यों हुआ? क्योंकि उसने सोचा कि इस स्वर्ग के सिंहासन के लिए नारद जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। वह कामदेव को भेजता है। कामदेव अपने 5 पुष्प बाण नारद जी महाराज पे चलाते हैं। ये 5 बाण कौन कौन से हैं आगे कथा में आएगा, तब भी हम इनके नाम बता देते हैं। सबसे पहला हर्षण, यानी कि यह भी काम का ही प्रभाव है। देखने के बाद हृदय में हर्ष हुआ। पहला सबसे पहला काम का बाण है हर्षण। उसके बाद जब मन में प्रसन्नता होती है देख करके, उसके बाद वहां भी पूरी तरह से मन आकृष्ट हो जाता है। आकृष्ट होने के बाद तीसरा बाण है मोहन, यानी कि मन पूरी तरह से मोहित हो जाता है। और जब भी नहीं मिलता, वह वस्तु नहीं मिलती, तो जो विरह होती है वह विरह पीड़ा। चौथा बाण और 5वां मारण, यानी कि मृत्यु। तो काम जो है, काम वासना, यह छोटे बड़े किसी भी स्तर पे हो, यह उसके 5 बाण हैं, हर्षण से लेके मारण तक। तो यह काम के प्रभाव रहते हैं। उसने नारद मुनि पे सभी प्रकार के बाणों का संधान करके चलाया, परंतु नारद जी महाराज भगवान के इतने महान भक्त हैं, उन पे किसी बाण का कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद वह उनके चरणों में गिर जाता है। तब नारद जी महाराज आंखें खोलते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम आए, तुमने अपना नाच गाना किया, अब जाओ, मुझे तुम पे कोई रोष नहीं है। यह जैसे ही कहा तो वह बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है और उनकी यश महिमा को गाते हुए वह चला जाता है कहाँ पे? राजा इंद्र के पास। और इंद्र को जब उसने बताया कि यदि उनकी यह वासना होती स्वर्ग की, तो वह मेरे प्रभाव में आ जाता, क्योंकि ब्रह्मा जी का कामदेव को वरदान है कि स्वयं मैं भगवान भी तुम्हारे वश में रहेंगे, काम के वश में। भले ही भगवान निर्विकार हैं, परंतु कामदेव को वरदान दिया कि मैं ब्रह्मा भी तुम्हारे वश में रहूंगा। इसीलिए ब्रह्मा जी को भी काम ने कुछ बार गिराया है, परंतु भगवान की शुद्ध भक्ति होने के कारण काम नारद मुनि का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो यदि उनके मन में स्वर्ग के राज्य की वासना होती तो उनका पतन हो सकता था। जैसे ही यह बात इंद्र ने सुनी, उसे लज्जा भी आती है और वह नारद मुनि के प्रति बहुत अधिक आकृष्ट होता है और सभी को उनका गुणगान करके